हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही तैयारी? देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम कहिए तो मक्खन है या कई आसान क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। और इन सारे क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को कर लीजिएगा ना, तो गारंटी है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पहला चैप्टर से। ठीक है, पहला चैप्टर से एगो 2 नंबर या तो 2 गो 2 नंबर या छपता ही है, कभी कभी अधिकतम तो 3 गो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जितना भी क्लास होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर सारा का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप बेहतर तैयारी कर सके। और प्यारे बच्चों वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। कहोगे क्यों? इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि आपको नोट्स मिलेगा लास्ट में, ये नोट्स मैं आपको दिखलाऊंगा, सभी को मिलेगा। ठीक है, देखो एक बार ये डेमो दिखा देता हूँ, लास्ट में जूम करके दिखा दूंगा। ठीक है, आपको शायद ना दिख रहा होगा, पूरा चैप्टर इसमें 1 से लेकर के 16-15 चैप्टर फिजिक्स में होता है पूरा का पूरा, तो आपको मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, लास्ट में मिलेगा, वेट कीजिए, रुको जरा, सबर करो, पहले इस वीडियो को देखो, समझो, याद करो। ठीक है, क्लास में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए प्यारलाल एकदम चकाचक फटाफट क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहोगे वीवीआई क्यों? अरे प्यारलाल बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ाते हैं, पहले ऑफलाइन में भी, अब ऑनलाइन में खाली वीवीआई। आइए आइए वीवीआई में देखिए पहला क्वेश्चन जो है प्यार बच्चों, आवेश के गुण से मैंने लिया। क्या? आवेश का गुण, आवेश का गुण भी होता है। हाँ, आवेश का गुण याद है, का दुगो। पहले बात आवेश थोड़ा बता देता हूँ। क्या आवेश? किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। और आवेश जो होता है अदिश राशि होता है। आवेश के गुण जो होते हैं प्यारे बच्चों, आवेश अदिश राशि है, आवेश सतत होता है मतलब लगातार होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश योगात्मक होता है, आवेश सतत होता है, ये सब चीज है। आवेश संरक्षित होता है, तो उसी से क्वेश्चन है, आवेश संरक्षित होता है उससे क्वेश्चन है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। ये एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ। क्या 2026 में नहीं आ सकता? क्या 27 में नहीं आ सकता? आ सकता है प्यारेलाल, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और क्लास में याद हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखो आंसर ना देखो, हाँ, मैं बोलता हूँ जो पहले सुनो। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश को जो है ना, उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? तब इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास रेशम के, मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, ठीक है, उसको आप लोग कांच पर लग रहेंगे ना, तो आवेश वहां पर स्थानांतरित हो जाएगा। या तो आप एक काम कर लीजिए, हाथ को इस प्रकार लगा के देखिए, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो यही ना आवेश का स्थानांतरण, एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा? आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण यही है प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकता है, नहीं नष्ट कर सकता है। और ये नियम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन दिया था? आवेश का छोटका मात्रक होता क्या चे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्होंने यह नियम दिया था लगभग 1752 ईस्वी में, जहां तक इतिहास की बात करें दिया हुआ है। और आवेश का बड़का मात्रक फैराड होता है। वो सब छोड़ो, पहले देखो परिभाषा। वैसा विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता, अच्छा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, हाँ, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप चाहे फिगर एग्जाम में बना दे प्यारेलाल, तो आपको फिगर मान से बना दीजिएगा इस प्रकार से, अगर मान है तब, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ये ऐसे कर दीजिए प्यारे बच्चों। बस ये मतलब है कि एक दूसरे वस्तुओं को एक दूसरे में लगड़ा गया, ये है, दोनों आवेशित है। तो ये है मेरे प्यारे लाल, कर परिवर्तित किया जाए, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कितना आसान है, एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा। और वैसा विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इस आवेश संरक्षण सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था।
कौन दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं VBI सब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। अब कैसे दिया वो बाद में चर्चा होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं गहराई में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व, क्या? आवेश का पृष्ठीय घनत्व ये क्या होता है? अरे प्यारेलाल, आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तीनों VBI है, लेकिन मैंने 2 को ही सेलेक्ट किया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। रैखिक घनत्व तो यूं ही मैं ऑब्जेक्टिव में याद करवा दूंगा, क्लास तो करिए पहले। आइए पहले, उससे पहले थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आपका प्यार बच्चों क्या चीज है? ये आपका प्यार बच्चों, पहले बात तो इन्फॉर्मेशन है, ये मत समझिएगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ग्रुप में सोचिएगा, नोट्स ले लीजिएगा उस सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है बोर्ड में टॉपर लिस्ट नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% हर साल आता है, बस मेहनत करने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। तो देखो पहली बात, देखो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, देखो कितना बढ़िया से समझा दूंगा ना कि यहीं पर याद हो जाएगा। फिगर देखना, पृष्ठ का मतलब समझते हो? क्षेत्रफल। आपका जो फोन स्क्रीन का जो स्क्रीन है ना, वो आपका क्षेत्रफल है। क्या? जो स्क्रीन आपका ना मोबाइल वाला, जिस पर वीडियो ये चल रहा है या लैपटॉप पर चल रहा है, तो वही इसका पृष्ठ है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है तो ये क्या है? पृष्ठ है। तो इस पर जो भी आवेश का फैलाव है, इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। क्या? एक बार और समझो, ये क्या चीज है? तो कहोगे ये, इसमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दिख रहा है, तब तो ये इस पर आवेश का फैलाव दे देते हैं। क्या चीज का फैलाव दिख रहा है आपको? प्लस का मतलब आवेश है, प्लस का मतलब आवेश। अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ ऐसा ही बात है, इसीलिए मैंने फिगर बनाया। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, वैद्युत आवेश का कोई पदार्थ है, इसका क्षेत्रफल क्या चाहिए प्यार बच्चों? बताइए क्षेत्रफल क्या चाहिए? मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। इसका, इस पर किसका फैलाव है? तो कहोगे Q का। बस बस यही चाहिए था। अब ध्यान से देखिए, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर किसका फैलाव है? प्लस प्लस, तो आवेश का क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व, दोनों एक क्यों होता है, उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहा जाता है, या इसी को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। कौन सी राशि है? जिसमें आवेश लग गया वो अदिश राशि होता है। पहले समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, अगर आवेश का रैखिक घनत्व है तो लंबाई पर आवेश का फैलाव। ये कलम क्या है? तो ये आपका लंबाई है, तो इस लंबाई पर आवेश का फैलाव, आवेश का रैखिक घनत्व। पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब जिसमें क्षेत्रफल सिर्फ हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, तो उसको क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, आयतन के बाद में बात होगा, क्षेत्रफल की बात हो रहा है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है। तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, ध्यान से सुनिए, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। एकदम पक्का याद हो गया होगा। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, ए का मतलब क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव क्या चाहिए? Q है, यानी आवेश का फैलाव है, इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा बराबर, सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा का फार्मूला क्या हो जाएगा? नीचे क्षेत्रफल होना चाहिए और किस पर आवेश का फैलाव है? क्षेत्रफल पर, यानी कि वो पर में Q होना चाहिए, यानी कि क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, यानी कि कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। यहाँ से फार्मूला बन गया, क्या बन गया? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल बन गया। समझ में आया प्यारेलाल? हाँ हाँ समझ में आ गया, यही तो करना है प्यारे स्टूडेंट। कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अब फार्मूला देख लो, इधर सिग्मा से, देखो मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, उल्टा छेद सिग्मा को दर्शाता है, सिग्मा से सूचित करते हैं, और इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है नीचे भी, सो सिग्मा इज डिनोटेड बाय, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ, मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है और आवेश Q है, तो फार्मूला ए वाला बनेगा सिग्मा बराबर Q बटे ए। ये सब अपने से अब लिखने की चीजें, देखो ये फार्मूला आ गया सिग्मा बराबर Q बटे ए। अब इतना में वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया से मैं आपको समझाने के लिए इतना बढ़िया से टाइपिंग किया हूँ, ठीक है। बोर्ड में आ गया ना, तो इस प्रकार से आप लोग बड़े कोष्ट में कर दीजिएगा, ये इस प्रकार से अच्छा लगता है देखने का, इसीलिए। और मात्रक देखना चाहोगे तो आवेश का मात्रक कुलाम हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, तो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और बीमा निकालना चाहते हो तो आवेश का बीमा क्या चाहिए होता है? तब आवेश का बीमा 80 होता है, क्या चाहिए होता है? 80। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है फार्मूला क्षेत्रफल का, लंबाई को एल में मापते हैं बीमा, चौड़ाई को बीमा एल में मापते हैं, इसीलिए बीमा हो गया 80 एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये मिला लीजिए, बीमा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें का, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। परिभाषा, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का
पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बुक बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का जो भी है, देखिए ठीक है, ये क्या चाहिए, केमिस्ट्री का बुक है, क्लास 12 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। ठीक है, ये सेकंड बुक लग रहा है, हाँ सेकंड बुक है। तो मान लीजिए कैसी है, क्षेत्रफल है ना, देखिए दिख रहा है ना क्षेत्रफल, ये ना, ये क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होगा यही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाएगा। और लंबाई की बात किया जाए तो पेजा ले लेंगे, क्या बात नहीं, वो कलम ले लेंगे लंबाई का मतलब, और क्षेत्रफल का मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई हो, बस। तो ये वाला हो गया परिभाषा। ठीक है, और लास्ट में नोट्स भी आपको दिखाना है, रुको जरा सबर करना पड़ेगा। और देखो इंग्लिश मीडियम जो भी है लिख लो थोड़ा, देखो मैं इंग्लिश मीडियम वाला दिखा देता हूँ। जिसको भी इंग्लिश मीडियम होगा लिख लीजिएगा, यहाँ से परिभाषा लिखा होता है, स्फीयर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द एरिया ऑफ, जो भी है। चलिए अब इसका आयतन घनत्व देख लीजिए। ठीक है, अगला ये भी है क्वेश्चन, ये भी है, अब इसका रैखिक घनत्व हम चूज नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात ना, तो ऑब्जेक्टिव में हम याद कराने की क्षमता रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आवेश का आयतन घनत्व क्या है, उत्तर देखिए, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। क्या बोले, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, क्या चाहिए, वैद्युत आवेश, देखो मेरे प्यारलाल ये मैं आयतन आपको दिखा देता हूँ, आयतन दिखे हैं कभी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसमें, तो ये रहा मेरे प्यारलाल आयतन। अच्छा आपका कमरा भी आयतन है, समझ के रखिएगा, उसमें अगर बहुत सारा मान लीजिए स्टूडेंट है या जो भी माता पिता, उसको आवेश मान लो। ठीक है, ये आवेश, अच्छा ये तो मेरा कमरा दिख रहा है, हाँ आपका कमरा ही है जहाँ पर आप बैठे हो, ये प्लस क्यू प्लस 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 क्या चाहिए, आवेश है प्यारलाल, क्या चाहिए, आवेश है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, यानी कि आयतन को जानने से पहले आप लोग जान लीजिए, आयतन को सिग्मा से सूचित करते हैं, विद्युत जो आवेश का आयतन ज्ञात होता है ना उसको सिग्मा से सूचित करते हैं, आयतन को तो बे से करते हैं। सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे भी होता है। इसका मतलब ये है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, भी का मतलब आयतन पर, आवेश का जो फैलाव, जो प्लस 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 आपको दिख रहा ना, यही है आवेश, क्या चाहिए, ओहो कुल आयतन पर कुल आवेश, हाँ प्यारलाल यही तो आपको समझाना चाहते हैं। हाँ तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ये कुल आयतन ऊपर में क्या चीज हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा। अच्छा ऐसा बात है, इतना आसान है, हाँ इतना आसान। तो देखिए वैद्युत आवेश के कुछ, कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव है, किस पर, आयतन, आयतन का मतलब बे, उस पर आवेश का जो फैलाव है उसे वैद्युत आवेश के उसका क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। मान लो आयतन आपका क्या मेरे पहले मान लिया जाए, आयतन आपका इसका भी मान लिया जाए। ठीक है, और इस पर आवेश का फैलाव क्या चाहिए, क्यू है। तो यही ना है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। बताओ जिस रूम में बैठे हो तो आप रूम पर बैठे हो, उसी प्रकार आयतन पर ही आवेश है, किस पर है, आयतन पर आवेश है, उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों हो, समझ लो आपके पास अगर बॉक्स है, डिब्बा है, जो भी है ना आपके पास, बुक है लंबा चौड़ा मोटा, मान लो ये वाला 11th का बुक मैंने लिया केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। ठीक है, इसका भार भी है, तो ये आयतन है, तो इस पर जो आवेश का फैलाव होगा उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व। तो ध्यान दीजिए थोड़ा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होना चाहिए, बस ये याद रखो। जैसे लूडो देखो ना, वही आयतन है, तो यही है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखोगा तो इसको मान लिया किसी पदार्थ का आयतन भी हो और आवेश भी हो, सब तो लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको इसको सिग्मा, देखिए रो से इसका चाहिए, ये क्या चाहिए, रो, ये जो उल्टा आपको जो पी दिख, ये उल्टा छेद दिख रहा है, ये क्या चाहिए, रो है, रो को ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, आवेश, ये आवेश का आयतन घनत्व है। और यहाँ पे मात्रक वगैरह देख सकते हो, बाकी तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था, रो बराबर क्यू बटे भी, आवेश का मात्रक कुलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यू, तो कुलाम प्रति मीटर क्यू मात्रक हो जाएगा। विमा निकालोगे तो आवेश का विमा एटी होता है और आयतन का विमा एल क्यू होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए टी एल की घात -2। ठीक है, तो ये आपका बीमा हो जाएगा। बाकी देख सकते हो याद भी सब कुछ है, गुलाम प्रति मीटर की इसका मात्रक हो जाएगा। तब ये सब मत भूलिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में आएगा मात्रक वगैरह। और यह भी एक अदिश राशि है क्योंकि आयतन घनत्व है, बस ये याद रखो और कुछ करना भी नहीं है इसमें। अब देखो आवेश के दो गुण लिखना, बताओ आवेश के गुण आ सकता है एग्जाम में। आवेश का तो परिभाषा न लेकर आए क्योंकि पूछ भी ना करेगा आवेश का परिभाषा, फिर भी याद रखो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है या उत्पन्न करता भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आवेश के गुण को लिखिए। तो पहला गुण आपको लिखना है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है
और दूसरा गुण आपको लिखना विद्युत आवेश का क्वांटमीकृत होता है, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण पढ़े हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये आवेश का क्वांटमीकरण है। और ये आवेश संरक्षण, जिससे आवेश संरक्षण का सिद्धांत का क्वेश्चन बना, आवेश सतत होता है, मतलब आवेश लगातार होता है, मतलब लगातार आवेश बहता है। आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेश का योग होता है, आवेश जुड़ता है। ठीक है, मतलब कुल निकाय में जो आवेश होता है वो सब जोड़ा जाता है। तो ये होता है प्यार बच्चों आवेश के कुछ गुण हैं। और भी लिख सकते हो, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारा गुण है, आप आपका मर्जी कितना लिखना चाहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन क्लियर, आवेश के गुण दुइये गो आएगा एग्जाम में गुण लिखने के लिए, याद रखना दुइये गो। गुलाम का नियम, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है गुलाम के नियम को लेके, गुलाम्स लॉ। ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा। पहले बात आपको याद रखना, गुलाम का नियम जो है सीमा इसका भी पूछा जाता है। गुलाम का नियम है ना, दो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, यानी कि दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। क्या चाहिए? दो बिंदु आवेश, यानी कि यहाँ पर आप लोग मान लीजिए, यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका Q1 है। ठीक है, और इधर में आपका क्या चाहिए? Q2 है। थोड़ा ध्यान से देखना, कोई बड़ी बात नहीं, याद करना, छटपटाने ना लगना कि यादें हो गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, याद करना। देखिए आवेश यहाँ पर आपका दो गो है, और ये पहले बात स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है कूलॉम का नियम, और ये दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कौन सा? दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह नियम जो है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। सब याद हो जाएगा, रुको जरा सबर करो। ये देखो दो आवेश है, तो दोनों आवेशों को हम लोग मिला देंगे। इसकी लंबाई कितना होता है? तो इसकी लंबाई जो होता है मेरे प्यारे लाल, कितना होता है? 12 ना होता है ना, आर होता है। विद्युत ध्रुव में 12 होता है। ठीक है, आर पे दूरी होता है, इसमें आर होता है इसकी दूरी। ठीक है, याद रखना कि कूलॉम के नियम में दूरी आर होता है, ये मत ले लेना 12 मत ले लेना, क्योंकि कंफ्यूज सब कर जाता है। विद्युत ध्रुव में 12 होता है, लेकिन इसमें आर होता है। तो देखो मेरा परिभाषा क्या होता है कि जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेश है तो इसके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा, लगेगा ना बल प्यारा लाल? तो हाँ, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए दो आवेश है, इसके बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल। देखिए इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा है? समानुपाती दिख रहा है आपको? समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के विरोध का समानुपाती होता है। इस समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ पर एक और समीकरण लेंगे तो F समानुपाती 1/r² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब r² के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। तो यही है कूलॉम का नियम, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स रूप में समझोगे ना, एकदम लॉलीपॉप है। दिख रहा है ना? हाँ, साफ साफ दिख रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? साफ साफ। एक बार और समझिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेश ना Q1 Q2, ये दोनों के बीच बल लगेगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, देखिए Q1 × Q2 है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा है? समानुपाती। बट्टा में रहता है ना उसको व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है, जो सामने सामने रहता है ना उसको समानुपाती। और उन दो आवेशों के बीच की दूरी के, इन दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है? आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए पट्टा में तो व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया। अब समीकरण 1 और 2 को आप लोग मान करेगा तो एक में करके लिख दीजिए, या तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए। वैसे तो मैं थोड़ा समझा के पढ़ा देता हूँ, आप डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देना एग्जाम में, इतना नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पर समीकरण 1 + 2 को जोड़ूंगा, 1 + 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा F समानुपाती Q1 × Q2, बट्टा में क्या चीज हो जाएगा बता? Q1 r² हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट K जुड़ेगा, तो K × Q1 × Q2 बट्टा में r², और K का मान कितना होता था? K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बट्टा में r², ये हो जाएगा इसका व्यंजक। ठीक है, ये कूलॉम के नियम का व्यंजक, बड़ी आसान है, इसमें कोई दम है। शुरू शुरू पढ़े इसलिए थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन पढ़िएगा ना मेहनत कीजिए, कोई दम है क्वेश्चन में है? पढ़ने की चीज है, इतना आसान चीज है। बताइए, याद हुआ? बस कुछ नहीं बोलना, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, हो जाएगा काम, बाकी आसान है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलना, पीछे कर लो 10 सेकेंड और ले लो, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए। कूलॉम के नियम की सीमाएं देख लो। देखो अभी मैंने बोला है कूलॉम के नियम की सीमाएं, बस 2-3 को सीमा, इसको याद रखना है।
कौन सी सीमा? जो आप सोच रहे हैं वो वाले नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, गुलाम के नियम की सीमाओं को लिखे, ठीक है। सीमा का मतलब कमी। तो यहाँ पे देखिए, गुलाम के नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है प्यार बच्चों, यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कौन सा? नहीं देखे थे अभी, दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है इससे, Q1 Q2। यह दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है। और यह दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। ये देखिए दोनों आवेश आपको दिख रहा है ना, दोनों का दोनों स्थिर है। और पता है आपको, विद्युतीय क्षेत्र में स्थिर आवेशों का ही अध्ययन किया जाता है। और मैग्नेटिज्म जो होता है ना, गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए, यह नियम जो होता है 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम जो है 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। 14 भी लिखा हुआ तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है, 15 भी लिख सकते हैं। तो ये है 3 गो सीमाएं। चौथा सीमा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि यह दोनों आवेशों की दिशा एक दूसरे से मिलने की ओर होती है। दोनों जो आवेश रहता है ना Q1 Q2, इसका प्रयास रहता है कि दोनों मिल जाए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये 3 गो सीमाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बढ़िया क्वेश्चन है बताओ। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो कौन बड़ी बात है। VVI क्वेश्चन पहला चैप्टर का है, इसलिए आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो PDF आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 7वां क्वेश्चन है। तो बस कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि फिगर पर ध्यान दे दो। ये एकांक आवेश है, क्या है? एकांक आवेश। विद्युतीय क्षेत्र में क्या चाहिए? विद्युतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र? ये गोला वाला क्षेत्र क्या चाहिए? इसका नाम विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा या विद्युतीय तीव्रता दोनों एक ही होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता दोनों एक ही होता है। और ये विद्युत क्षेत्र है। और ये कौन सा आवेश है? एकांक आवेश है। एकांक का मतलब एक आवेश, Q बराबर देखा है ना, इसका मतलब है एकांक आवेश। मतलब एकांक आवेश का मतलब Q बराबर एक आवेश, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर, यानी कि इस पर जो लगने वाला जो बल है, ये विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा जो एकांक आवेश पर जो बल लगेगा, क्या लगेगा? जो बल लगेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल भी बोल सकते हैं। आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। बस कुछ नहीं है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर, कौन सा? एकांक का मतलब एक आवेश पर लगने वाले बल, जो बल लग रहा है ना मेरे प्यारे, सब लोग फोर्स लगावेगा ना इस पर, तो इस पर जो बल लगेगा इसी को कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? ये औकात बता दिया अपना कि हमारे एरिया में आओगे तो ठोके जाओगे, बल लगेगा तुम पर। ये बेचारा एकांक आवेश है, उस पर बल लग रहा है विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा ही समझिए, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा पर आ जाओ। किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर, एकांक का मतलब एक विद्युत आवेश के, Q बराबर एक का मतलब एकांक आवेश, एकांक आवेश पर लगने, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। और मेरे प्यारेलाल, इसको ई से सूचित किया जाता है। अगर इज्जत से थोड़ा बड़ा परिभाषा बनाना ना तो अपने मन से बोल सकते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को, थोड़ा लंबा हो गया, आकर्षण या विकर्षण बल को, आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई सदिश से सूचित करते हैं। क्या चीज? ई सदिश से, क्योंकि यह एक सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होता है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए सदिश से इसे सूचित करते हैं। क्या करते हैं? इसको ए सदिश से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर या न्यूटन बटे कूलम होता है। कैसे निकला? तो फार्मूला होता है मेरे प्यारेलाल, मैं तो फार्मूले लिखना भूल गया और आपको बताने लगा। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक आवेश पर। थोड़ा फिगर थोड़ा लिख देता हूँ हिंदी में। देखो, टाइम दोगे ना, टेम लगेगा, टेम, तो बहुत आगे तक जाओगे। ये बात बोलता है ना कोई भी, टेम लगेगा, टेम, एकदम सच बात है। टेम लगेगा, टेम। तो देखिए, ये बल बटे आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं।
यही है, तो फिगर बना लेना। बाकी तो आप लोग जानते हो क्या करना है। मात्रक की बात है मेरे प्यारे लाल से, तो हम मात्रक लगाने में देरी करेंगे। बताओ मात्रक कैसे निकालेंगे। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन बटा कूलाम। और वोल्ट बटा मीटर आप लोग को याद रखना, विद्युत सामर्थ्य से याद रखना है, ठीक है। वोल्ट बटा मीटर भी होता है इसका मात्रक, दो को मात्रक लिखा वोल्ट बटा मीटर न्यूटन बटा कूलाम, दोनों याद रखना पड़ेगा। और विमा निकालने की बात आएगा तो हम कहाँ से पीछे हो जाएंगे। बताओ बीमा निकालने के लिए हमको पता है कि बल का बीमा लगाते हैं, तो बल का बीमा क्या होता है। बल का बीमा एम एल ए की घात -2 होता है। और आवेश का बीमा क्या होता है प्यारेलाल, आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा 80 होता है। अच्छा 80 होता है, हाँ। तो ये बताओ, ये बीमा निकल जाएगा तो एम हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, ए की घात कितना हो जाएगा, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इनके एक और -2 को जोड़ोगे तो -3, ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। ये बीमा आप लोग चाहे हमसे सीखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रोज क्लास करो, सिखा दूंगा बीमा निकालना, ठीक है। 11th का बेसिक है, ठीक है। तो ये वाला बीमा निकल गया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है, कहोगे बल का बीमा कैसे होता है प्यारेलाल, बल का 11th वाला पढ़ना है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण गुना क्या चीज होता है, त्वरण गुना क्या होता है हम भी भूल रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्यारेलाल, यहाँ पर बल का ये वाला चीज, ठीक है, त्वरण गुना बल। हाँ चलिए यहाँ पर देख लीजिए अगला, त्वरण गुना द्रव्यमान। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर देख लीजिए। विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव भी पहले बताएंगे तब ना विद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ाएंगे। भले विद्युत ध्रुव को गेस नहीं किया, विद्युत ध्रुव आघूर्ण याद है, इसका मतलब विद्युत ध्रुव आपको पता है। विद्युत ध्रुव का पहले फिगर बनाया जाए, दोनों का फिगर तो एक ही होता है भाई, हाँ जी हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरे प्यारेलाल ध्यान दो, यहाँ पर इसकी दिशा जो होता है ना विद्युत ध्रुव आघूर्ण के, हमेशा याद रखो -q आवेश से +q आवेश की ओर होता है। क्या -q से +q, हाँ रे प्यारेलाल -q से +q। इसकी लंबाई 12 होता है, इसकी लंबाई 12 एल आर मत ले लेना, क्योंकि आल पे दोरे 12 होता है। क्या चीज होता है, आल पे दोरे 12 होता है। टाइम दोगे तब ना आगे जाओगे, तो टाइम दीजिए। यही है विद्युत ध्रुव। पहले विद्युत ध्रुव की परिभाषा जानने से पहले जान लीजिए ये विद्युत ध्रुव है क्या। तो देखिए परिभाषा, पहले बताओ यहाँ पर परिमाण कौन है। पहले देखो, ये पहले मैं जीरो से लेकर चलता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझे, रट्टा मारने नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बताओ क्यू क्यू दो को मिला, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या परिमाण नहीं, परिणाम रिजल्ट नहीं बात करें, परिमाण। परिमाण का मतलब नहीं समझते, मात्रा। ये परिमाण है, क्यों वो परिमाण है, तो दो गो परिमाण आपको दिख रहा है, तो दोनों कौन परिमाण का, समान परिमाण मिल रहा है ना। ऐसा थोड़े कि एगो प्लस एगो क्यू जो है कैपिटल एगो स्मॉल, ऐसा ना है। या तो यहाँ पर क्यू है तो वहां पर पी, ऐसा नहीं ना है। दोनों समान परिमाण है कि नहीं, पहले ये कंफर्म करो। कंफर्म हो कि दोनों परिमाण है, क्यू परिमाण है, ये भी क्यू परिमाण है, कंफर्म। हाँ तो देखिए, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एगो प्लस आवेश है एगो माइनस आवेश, यानी कि एगो माइनस एगो प्लस। तो समान परिमाण मतलब दो गो परिमाण समान है ना, क्यू क्यू का, एकदम ध्यान से सुनेगा ना तो याद हो जाएगा। समान परिमाण यानी कि क्यू क्यू दोनों समान है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। नहीं देख रहा है अल्प दूरी, 12 क्या चीज है, इसको बोला जाता है अल्प दूरी। क्या बोला जाता है, अल्प दूरी। इस निकाय को हम लोग कहते हैं क्या चीज, अल्प। इस अल्प दूरी के निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत ध्रुव। एक बार और, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं। अब विद्युत ध्रुवाघूर्ण की परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा, इसको बोलेंगे, इसका नाम क्या है, हाँ विद्युत ध्रुव इसका नाम है। तो बोलेंगे कि विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे इस आवेश का परिमाण लो या इस आवेश का परिमाण, दोनों तो परिमाण दोनों तो समान है दोनों का। विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी पी फैक्टर वाला फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू 12। विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q और उसके अल्प लंबाई के गुणनफल को या उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो गया परिभाषा, यहां से बोल सकते हैं ये भी कि आवेश विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके अल्प लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कौन बड़ी बात है, कौन बड़ा बहुकाल हो गया याद करना। देखिए परिभाषा, किसी विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बोलिए या बीच के दूरी को क्या कहते हैं,
गुणनफल को विद्युत ध्रुव कहते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है कि विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव कहते हैं। अरे इतना आसान चीज क्या पढ़ा है। इसे P सदिश से सूचित करते हैं। क्या चीज इसको P सदिश से सूचित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक देखेगा तो आवेश का मात्रक क्या निकल जाएगा, कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और 1 कूलाम मीटर का मान होता है, कितना होता है 1 कूलाम मीटर का मान 3 × 10⁻29 डिवाई होता है। कितना होता है 29 डिवाई। ये होता है 1 कूलाम मीटर का मान होता है। अगर 1 डिवाई पूछेगा, 1 डिवाई मेरे प्यारे लाल, तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻29 कूलाम मीटर। इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये सब थोड़ा याद रखना, और ये सब ऑब्जेक्टिव में बड़ी पूछेगा, जितना भी छोटा छोटा पॉइंट करवाते हैं जी। बस आप प्रयास करो कि सारा चीज आपका क्लियर हो। यह एक सदिश राशि है जिसका मतलब किलोमीटर होता है। देखो 1 किलोमीटर का मान भी दिया हुआ है, देख लो यहाँ थोड़ा सा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ विद्युतीय फ्लक्स में। तो देखो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। परिभाषा जानने से पहले, उसके पहले पे आप लोग फिगर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या वाला है, ये तो 3D बनैले हैं। हाँ प्यारलाल 3D ही बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आपका जो प्यारे बच्चे विद्युत बल रेखाएं है। क्या चीज है, विद्युत बल रेखाएं हैं। ध्यान दो, ये विद्युत बल रेखा है जो गुजर रहा है ना लंबवत, जो ऊपर की ओर जा रहा है ना लंबवत, उसको विद्युत बल रेखा कहेंगे। मान लो एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, इसके लंबवत जो गुजर रहा है ना इस प्रकार से, इसकी जो संख्या है विद्युत बल रेखाओं के, इसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। और ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ना, ये काल्पनिक पृष्ठ है। और ये कौन सा क्षेत्र में रखा हुआ है, तो विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है। जैसे आप जिस घर में हो ना, वो आपका एरिया है। क्या चीज है, आपका एरिया, यानी कि आप जिस क्षेत्र में हो ना, जैसे आपका घर है तो वो आपका एरिया है, ठीक है। तो वहां पर कोई रंगदार आएगा तो छोड़ देंगे। तो वैसा ही है यहाँ पर भी, कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पेड़ के, कैसा विद्युतीय क्षेत्र में, जैसे आपका एरिया है ना, तो अपने एरिया में तुम हो ना, तो वैसा ही है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, यानी कि काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ पृष्ठ। मान लो कल्पना किया हुआ पृष्ठ है विद्युतीय क्षेत्र में, इसके लंबवत जो ये विद्युत बल रेखा है ना, ये गुजरेगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। इसकी जो संख्या होगी ना, उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। ध्यान दो, विद्युतीय क्षेत्र में, इसको क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, कौन सा पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कौन सी रेखा है, तो विद्युत बल रेखा की संख्या है, तो इसको कहेंगे विद्युत फ्लक्स। हुआ याद ना, हम पढ़ाए नहीं याद हो, ऐसा कभी ना हुआ ना कभी ऐसा होगा। ध्यान पूर्वक पढ़ने वाले कर लिए, और जिसको नहीं हुआ 10 सेकंड पीछे करके देख लो। देखो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तरह से विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला फाई बराबर ए इंटू डी होता है। और ये पहले बात तो प्यारलाल ये आपका मिटा गया, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या चाहिए था, फाइव बराबर ए इंटू डी होता है, समझा दिए ना। फार्मूला क्या होता है, फाइव बराबर ए इंटू डी है। इसे फाइव से सूचित किया जाता है। मात्रक निकालोगे तो विद्युत तीव्रता का मात्रक ही बताते हैं, वोल्ट बटे मीटर होता है। और डीए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो मात्रक वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। एक और मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन बटा कुलाम होता है विद्युत तीव्रता का। क्या होता है विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक, न्यूटन बटे कुलाम, अभी बताएं थोड़ी देर पहले। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये डीए का मतलब आल्प क्षेत्रफल है। क्या चाहिए, आल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका मात्रक निकालेगा तो एक और मात्रक निकालेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे गुलाम। ये दो मात्रक हुआ, ये दोनों मात्रक को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका मात्रक बाकी लिख लिया इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, सदिश मत लगा देना, ठीक है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो बीमा निकालने की बात है, हम बीमा हटाते नहीं, ये बात तो आपको ही पता है और हमको भी पता है। तो आइए बीमा निकालना सीखते हैं। देखो अगर आपको दिक्कत होता है तो रोज मेरा क्लास करो, ठीक है। फाइव बराबर ए इंटू डी होता है ना बीमा फार्मूला, ठीक है, ये ना होता है फार्मूला क्या रखे हुआ है, फाइव बराबर ए इंटू डी, दिख रहा है ये वाला।
दिख ही रहा होगा। तो विद्युत तीव्रता का विमा क्या निकाल के बताए थे, बताइए तो। एम एल टी की घात -3 और ए की घात -1। और क्षेत्रफल का विमा क्या चीज होता है, क्षेत्रफल का विमा एल स्क्वायर होता है। इसको जोड़ लीजिए तो इसका विमा हो जाएगा एम एगो एल घात, यहाँ पर दो होते एल की घात 3 हो जाएगा, टी की घात -3 हो जाएगा, ए की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर मिला लीजिए कहाँ पर मिला है। एम एल टी की घात 3, टी की घात -3 हो गया, ए की घात -1। इतना आसान चीज है, और क्या चाहिए। इतना बढ़िया से क्लियर कर, आराम आराम से, क्या चाहिए, आराम आराम से काम करना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अपेक्षिक पराबाधित था। एक बात कहने बोले, विद्युत बल रेखा का गुणन लिखवाए, थोड़ा देर लास्ट में करवा देंगे। ये 10वां क्वेश्चन है, इसके बाद और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 2-3 और है, थोड़ा ध्यान दे देना। अपेक्षिक परावर्तन ये तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये तो जरूरी भी नहीं करवाना। ई आर बटे क्या होता है फॉर्मूला, ई बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, क्या चीज बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। और नीचे को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अपेक्षिक परावैद्युता माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है, जिसे अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हवा के लिए परावैद्युतांक 80 होता है, हवा के लिए 1 होता है, पानी के लिए 80 होता है, धातु के लिए अनंत होता है। बस वही चीज लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको समझ लो थोड़ा बहुत। इतना आसान चीज क्या बताए, ऑब्जेक्टिव ना है। अगला देख लो, यहाँ से आप लोग परावैद्युत शक्ति क्या है, ये बहुत भी है ये, ठीक है। ये परावैद्युत शक्ति जो पूछ लेता है एग्जाम में। और ये वाला क्या चीज बोलते हैं, अभी जो अपेक्षिक परावैद्युता करवाए ना, वो वाला, ये वाला 2 नंबर में पूछा जाता है, हो सकता है 26 में भी आ जाए। परावैद्युत शक्ति देखिए क्या, किसी वैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम क्षेत्र जहाँ पर विद्युत क्षेत्र से सहन कर सकता है, भंजन कर सकता है, उसको हम लोग परावैद्युत समर्थ कहेंगे। जैसे सब पदार्थों का अलग अलग परावैद्युत समर्थ होता है होता है ना। हवा का परावैद्युत समर्थ क्या होता है, लगभग अनंत होता है, ठीक है। और वायु के लिए जो होता है परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है वायु का, लेकिन परावैद्युत समर्थ अनंत होता है, मतलब वो अनंत सहन कर सकता है। तो परावैद्युत समर्थ वायु के लिए 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आसान क्वेश्चन देखो, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा के पहले गुण डालो, ठीक है। पहली बात, विद्युत बल रेखा की जो दिशा होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, कहां से, प्लस क्यू से माइनस क्यू होता है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है वो छोड़िए, बहुत पढ़ा दिए, मन नहीं करता पढ़ाने का बार बार। बस देखो इसकी दिशा इस प्रकार क्यों होता है, तो एकांक धन आवेश के कारण होता है। अब ये एकांक धन आवेश क्या है, पैरेलल इतना पढ़ाया हूँ कि पेट दर्द करने लगता है एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते। ये विद्युत बल रेखा मैट्रिक में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। हम्म हम्म ये ना है, विद्युत बल रेखा निकल रहा है इस प्रकार से। कोई दिक्कत वाली बात है, तो मैट्रिको में पढ़ के और पैरेलल आयो ना, मैट्रिक में पढ़ के, हाँ तो पढ़ के आवे के टेंशन कहाँ ले रहे। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये विद्युत बल रेखा कभी काट रहा है, दिख रहा है आपको काट रहा है, गुण पूछेगा पक्का। विद्युत बल रेखा लग रहा है कहीं काट रहा नहीं। विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर दिख रहा था, हाँ, तो यही सब गुण है। देखो मैं बोल देता हूँ, विद्युत बल रेखाएं के निम्नलिखित गुण है। पहला, लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा। पहला, यह ध्यान आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। देखिए ध्यान आवेश से शुरू हुआ ऋण आवेश पर समाप्त हो रहा है ना, पहला गुण। दूसरा गुण, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, काट रहा है नहीं। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते। लिखिए, विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। देखो लंबाई की दिशा में सिकुड़ रहा है ना, ये हुआ। विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, ये हुआ। और विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर किसी गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ये अगर स्पर्श रेखा खींच देगा ना इसे, तो ये विद्युतीय क्षेत्र को दर्शा देगा। क्या दर्शा देगा, विद्युतीय क्षेत्र को। क्लियर, और क्या है, कुछ नहीं है, बस यही है, दो दिशाओं में ही है। अब देखो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है, देखिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता, क्वेश्चन बनता है, देखो क्यों, क्वेश्चन क्या बनता है। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में बोला, एक पॉइंट, कि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखा मान लो एक दूसरे को काट देती है, ठीक है। पहली बात हमको पता है, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, विद्युतीय क्षेत्र को। मान लो ये वाला जो आपको इस प्रकार से मैंने काटा ना, इसके विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, नहीं वाला, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की इधर है। अब बताओ, आप एक जगह पर खड़े हो, तो बताओ दो दिशाओं में चल सकते हो, हाँ, ये कैसा सवाल है। आप एक रास्ते पे खड़े हो, ठीक है, मान लो
नालंदा और पटना और जहानाबाद, ठीक है। आप ऐसे रास्ते पे खड़ा हो, या तो आप पटना से नालंदा जा सकते हो या जहानाबाद जा सकते हो, यही ना दो काम कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि नालंदा भी जा रहे हैं, जहानाबाद भी जा रहे हैं पटना से, ऐसा नहीं है संभव। इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा बात को ध्यान दीजिए। ये विद्युत बल्ले का एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर मान लीजिए काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखाएं की, कटान बिंदु यही ना है, कटान बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। यानी कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है ना, इसका मतलब इसकी दो दिशा है। बताओ, एक जगह से हम दो जगह कैसे चल लेंगे, नहीं ना। उसी प्रकार से एक दूसरे को नहीं काटता, बस लिखा हुआ है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर मान लीजिए काटती भी है बा, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचल बा, तो यहाँ पर से कोई बिंदु विद्युत क्षेत्र में संभव ही नहीं है। अल्लाह, हो गया खत्म। अगला देख लीजिए। आहा, दिस चैप्टर इज एंड। आइए प्यारलाल, हम आपके लिए एक सूचना देते हैं। सूचना इंफॉर्मेशन मानेगा, प्रमोशन नहीं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे सभी बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है। 9142529134, और ग्रुप में जुड़ लेना है। आपका नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर आता है ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेहनत से पढ़िए, ठीक है। टॉपर लिस्ट में आने का प्रयास कीजिए। इतना आसान सिलेबस है, क्या ही बता, इतना आसान सिलेबस क्या है। वो बिहार बोर्ड के बाहर बोर्ड आज तक ना समझ में आया है। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाहर बोर्ड, इसको ना बिहार नाम हटा के हटाओ, बाहर बोर्ड करो। ये बिहार बोर्ड नहीं, बाहर बोर्ड है, क्योंकि बाहर लाया है कि 70 को ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 35 को बनाओ। ये तो बच्चा उच्चा समझ, बच्चा तो है ही आप लोग, और भी डरते भी हैं। अरे इतना आसान सिलेबस है, नोट्स ले लीजिए और फटाफट मेहनत कीजिए, रोज क्लास के लिए तबाही मचाइए। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा सेकंड केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, इसी प्रकार चलता रहेगा। मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।